स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी टेलर दिव्या में। मैं दिव्या आज आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी सेवा मार्ग। तो आइए आनंद लेते हैं इस कहानी का। तारा ने 12 वर्ष दुर्गा की तपस्या की। ना पलंग पर सोई, ना केशों को संवारा और ना नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई हुई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे केवल यही लौ थी कि दुर्गा जी के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह पिघलता था, पर यह लौ दिल से नहीं जाती। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवनोद्देश्य। क्या तू सारा जीवन रो रो कर काटेगी? इस समय के देवता पत्थर के होते हैं। पत्थर को भी कभी किसी ने पिघलते देखा है? देख, तेरी सखियां पुष्प की भांति विकसित हो रही हैं, नदी की तरह बढ़ रही हैं। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? तारा कहती, माता, अब तो जो लगन लगी सो लगी। या तो देवी के दर्शन पाऊंगी या यही इच्छा लिए संसार से परायण हो जाऊंगी। तुम समझ लो मैं मर गई। इस प्रकार पूरे 12 वर्ष बीत गए और तब देवी प्रसन्न हुई। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में एक धुंधला सा घी का दीपक जल रहा था। तारा दुर्गा जी के पैरों पर माथा नवाए सच्ची भक्ति का परिचय दे रही थी। यकायक उस पाषाण मूर्ति देवी के तन में स्फूर्ति प्रकट हुई। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। वह धुंधला दीपक दैपत्यमान हो गया। मंदिर में चित्र आकर्षक सुगंध फैल गई और वायु में सजीवता प्रतीत होने लगी। देवी का उज्ज्वल रूप चंद्रमा की भांति चमकने लगा। ज्योतिमय नेत्र जगमगा उठे, होंठ खिल गए। आवाज़ आई, तारा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांग। क्या वर मांगती है? तारा खड़ी हो गई। उसका शरीर इस भांति काँप रहा था जैसे प्रातः काल के समय कंपित स्वर में किसी कृषक के गाने की धुनी। उसे मालूम हो रहा था मानो वह वायु में उड़ी जा रही है। उसे अपने हृदय में उच्च विचार और पूर्ण प्रकाश का आभास प्रतीत हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव से कहा, भगवती, तुमने मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी की। किस मुख से तुम्हारा गुणानुवाद गाऊं? मुझे संसार की वह अलभ्य वस्तुएं प्रदान हों जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाषाओं का अंत है। मैं वह ऐश्वर्य चाहती हूँ जो सूर्य को भी मात दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा, वह धन जो काल चक्र को भी लज्जित करे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा, वह सौंदर्य जो अद्वितीय हो। देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह भी स्वीकृत है। तारा कुंवारी ने शेष रात्रि जाग कर व्यतीत की। प्रातः काल के समय उसकी आंखें क्षण भर के लिए झपक गई। जगी तो देखा कि मैं सिर से पांव तक हीरे और जवाहरों से लदी हूँ। उसके विशाल भवन के कलश आकाश से बातें कर रहे थे। सारा भवन संगमरमर से बना हुआ अमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ था। द्वारों पर मीलों तक हरियाली छाई हुई थी। दासियां स्वर्ण भूषणों से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने हुए चारों ओर दौड़ती थीं। तारा को देखते ही वे स्वर्ण के लोटे और कटोरे लेकर दौड़ी। तारा ने देखा कि मेरा पलंग हाथी दांत का है। भूमि पर बड़े कोमल बिछौने बिछे हुए हैं
सिराने की ओर एक बड़ा सुंदर ऊंचा शीशा रखा हुआ है। तारा ने उसमें अपना रूप देखा, चकित रह गई। उसका रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था। दीवार पर अनेकानेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे थे, पर ये सब के सब तारा की सुंदरता के आगे तुच्छ थे। तारा को अपनी सुंदरता का गर्व हुआ। वह कई दासियों को लेकर वाटिका में गई। वहाँ की छटा देखकर वह मुग्ध हो गई। वायु में गुलाब और केसर घुले हुए थे। रंग बिरंग के पुष्प वायु के मंद मंद झोंकों से मतवालों की तरह झूम रहे थे। तारा ने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया और उसके रंग और कोमलता को अपने अधर पल्लव से समानता करने लगी। गुलाब में वह कोमलता न थी। वाटिका के मध्य में एक बलौर जड़ित हौज था। इसमें हंस और बतख की लोले कर रहे थे। याकायक तारा को ध्यान आया, मेरे घर के लोग कहाँ हैं? दासियों से पूछा। उन्होंने कहा, वे लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपनी अटारी पर जाकर देखा। उसे अपना पहला घर एक साधारण झोपड़े की तरह दृष्टिगोचर हुआ। उसकी बहनें उसकी साधारण दासियों के समान भी न थीं। माँ को देखा, वह आंगन में बैठी चरखा काट रही थी। तारा पहले सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं इन लोगों को भी अपने साथ रखूँगी और उनकी भली भांति सेवा करूँगी। पर इस समय धन के गर्व ने उसकी पवित्र हार्दिक इच्छा को निर्बल बना दिया था। उसने घर वालों को स्नेह रहित दृष्टि से देखा और तब वह उस मनोहर गान को सुनने चली गई जिसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आ रही थी। एक बारगी जोर से एक कड़का हुआ। बिजली चमकी और बिजली की छटाओं से एक ज्योति स्वरूप नवयुवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती, मुझे विद्युत सिंह कहते हैं। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी हूँ। उसके विदा होते ही वायु के उष्ण झोंके चलने लगे। आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। यह क्षण मात्र में उतरकर तारा कुमारी के समीप ठहर गया। उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकलकर तारा के पदों को चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, श्रीमती, मेरा नाम अग्नि सिंह है। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूँ। वह अभी जाने भी न पाया था कि एक बारगी सारा महल ज्योति से प्रकाशमान हो गया। जान पड़ता था सैकड़ों बिजलियाँ चमक कर रही हों। वायु सुबेग हो गई। एक जगमगाता हुआ सिंहासन आकाश पर दिख पड़ा। वह शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चला और तारा कुमारी के पास आकर ठहर गया। उससे एक प्रकाशमान रूप का बालक, जिसके रूप में गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने निष्ठा भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती, मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं। मैं श्रीमती का आज्ञापालक हूँ। तो ये था कहानी का पहला भाग। कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्द ही कहानी के दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।